हो गया कब भस्त्रिका कपालभाति? अपना पूरा हिस्ट्री बताओ, हुआ क्या था? ओम स्वामी जी, सादर प्रणाम। मैं प्रोफेसर लता पांडे, कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल में कार्यरत हूँ। क्या पढ़ाते हो? मेरा मेन विषय तो फूड्स एंड न्यूट्रिशन है। फूड न्यूट्रिशन था, लेकिन इसके अंदर गड़बड़ी आ गई फूड न्यूट्रिशन में। मैं यहाँ पे अपने हस्बैंड प्रोफेसर कमल पांडे के साथ स्वामी जी के दर्शन हेतु वो आई भी हूँ। प्रोफेसर है, वो क्या पढ़ाते हैं? उनका केमिस्ट्री अच्छा। और बायोटेक्नोलॉजी भी उन्होंने स्टैब्लिश किया है। जी। जी। मैं आपको अपने जीवन के दो बड़े महत्वपूर्ण एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। आज से 3 वर्ष पहले 2018 में मुझे लंग्स की प्रॉब्लम आ गई और हमें पता नहीं चला कि ये कितनी सीरियस है। जब थोड़ा मुश्किल ज़्यादा होने लगी तो टेस्ट कराए, तो सर्जन ने कहा कि इमीडिएट ऑपरेशन की आवश्यकता है, आपके लंग में ग्रोथ आ गई है। अच्छा। और हमने ईश्वर की कृपा से काफ़ी बड़े सर्जन के पास हम चले गए थे। उन्होंने ऑपरेशन किया और 70 से 80% एक मेरे राइट लंग का हिस्सा रिमूव कर दिया गया, क्योंकि 70 से 80% जी निकाल ही दिया? हाँ, वो खराब हो चुका था। ऑपरेशन काफ़ी मेजर था और ऑपरेशन के दूसरे ही दिन सुबह जब डॉक्टर आए मिलने, तो उन्होंने मुझसे कहा कि अगर तुम्हें एक्टिव रहना है और लेथार्जिक नहीं पड़ना है, बेड पे रहने से काम नहीं बनेगा और तुम्हें मूवमेंट करने होंगे और अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग करके खुद को खुद रिकवर करना होगा। बस इतना कहना था कि मेरी ज्ञान चक्षु खुल गई। मैं पहले से ही आस्था चैनल पे स्वामी जी का प्रोग्राम नित्य देखती हूँ। बिना आवाज़ सुने हमारी सुबह नहीं होती, हम उठते ही इसको ऑन करती हूँ, तभी मेरी सारी एक्टिविटी शुरू होती हैं। मेरे को एक एक बात याद आने लगी। कुछ ही दिनों में डॉक्टर ने कहा कि आज से ही तुम हॉस्पिटल की 7 मंजिलें सीढ़ियों से चढ़ के जाओ और सीढ़ियों से उतरो, ऑपरेशन के दूसरे दिन ही। अच्छा। और दिन में 3 बार ये काम करो और एक्टिव तभी होगी जब तुम अपनी मूवमेंट्स बिल्कुल रखोगी। ऐसे डॉक्टरों को भी अभिनंदन, हाँ, जो लोगों को मैं प्रमादी नहीं बनाते हैं, मैं लेथार्जिक नहीं बनाते हैं। मैं प्रणाम करती हूँ उन डॉक्टर को, वो भगवान का ही स्वरूप थे। और मुझे स्वामी जी की बातें हर समय, पूरे टाइम, ऑपरेशन से पहले भी बाद भी वही याद करती रही। और कुछ ही दिनों में मैं घर आई, मैंने वापस अपनी ड्यूटीज़ ज्वाइन की और कॉलेज फ्रंट में हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया। और घर में मैं नियम से सुबह उठ के आस्था चैनल पे स्वामी जी की हर बात को ध्यान से सुन के जितना मुझसे बन पड़ता था, मैंने बहुत अधिक भी नहीं कर पाई, लेकिन जितना बन पड़ता था मैंने प्राणायाम किए, सूक्ष्म व्यायाम किए, थोड़ा बहुत ध्यान किया और करती चली गई। और हर महीने हमें चेकअप के लिए जाना पड़ता था। और जब भी मैं चेकअप के लिए जाती थी, डॉक्टर कहते थे बहुत पॉजिटिव रिपोर्ट है, बहुत अच्छी रिकवरी हो रही है, बहुत अच्छा है, एक्सीलेंट, हर बार वो मुझसे कहते थे। और कुछ ही महीनों में डॉक्टर ने मुझसे कहा 100% रिकवरी हो गई है, नो नीड टू कम नाउ, अब आपको आने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आने की जरूरत नहीं। अब 100 बस और लंग का क्या हाल है जो 70 और 80% खराब हो गया था? सब ठीक हो गया। सब मैं स्वामी जी, वो वापस रिकवर हो गया, क्योंकि लंग जो है वो, उनकी कैपेसिटी ये होती है कि आप एक्सरसाइज अगर करते रहें तो वो फैल के वो अपने रिकवर हो जाते हैं। पूरा लंग रिकवरी। 80% जो निकाल दिया था वापस 100% आ गया है इसका। वो तो आज से 3 साल पहले की बात है, 6 महीने में ही सब कुछ 6 महीने सही। में रिकवर कर लिया था, सब इसके लिए जोरदार ताली बजाओ। और डॉक्टर लंग साहब को रिकवर कर लिया। अब ये कोरोना में बाबा जी 60 70 80% मेरे लंग खराब हो गए, रिकवर हो जाएंगे, लता की हो रखे हैं। और ये तो क्या कैंसर होता है? नहीं सर, वैसे वो क्योंकि वो स्वामी जी ने आपका कई सालों से, वो 15-20 वैसे सालों ही से सुनती मतलब हूँ। लंग तो ने काम करना बंद कर दिया था। हाँ, नहीं, वो मेरे को खांसी बहुत आने लगी और कॉफ होने लगा, तो तब पता अंदर चला। से लंग सड़ गए, हाँ, अंदर से तो बेकार हो गए, लेकिन कैंसर तो नहीं हुआ। लेकिन मैलिग्नेंसी नहीं थी वो, उसका मैं यही एक वैसे कारण ही सोचती हूँ, क्योंकि मैं प्राणायाम प्राणायाम करती करते थे रहती तो थी, कैंसर से बच गई। और डॉक्टर ने मेरे से कहा और कि इसी तरह से लंग की तरह से लीवर भी रिकवर हो जाता है। अब मैं रोज बताता हूँ भाई, 60 70% भी तुम्हारा, जैसे मैं बोला था ना सबका ब्लड टेस्ट कराऊंगा, ऐसे ही सबका यहाँ आने से पहले अल्ट्रासाउंड, ये सबका कराने का मैंने अभी व्यवस्था करने वाला हूँ। हर 4 में से, यहाँ तुम 1000 आदमी बैठे हो ना, 250 लोगों को फैटी लीवर है। लीवर भी रिकवर होता है, लंग लंग भी रिकवर होता है, हार्ट भी रिकवर होता है। अब मानने लगे हैं डॉक्टर जी करके बैठी है। जी। और और एक और छोटा हाँ सा जरूर, वाक्य है, अनुलोम विलोम करो सब। वो 10-12 साल पुराना है। ये जीवन की व्यस्तताओं के कारण थोड़ा परेशानियां होने लगी, सूजन आने लगी हाथ पाँव में और थोड़ा सिर घूमने लगा, तो हमने टेस्ट कराए, तो उसमें बीपी, यूरिक एसिड, थायराइड सब बिगड़ा हुआ था। अच्छा। और किडनी भी कह रहे थे कि इन्वॉल्व है, आपकी बायोप्सी करानी होगी, ये होगा वो होगा। तो एनीवे मैंने कहा कि पहले मैं थोड़ा प्राणायाम से ट्राई करती हूँ और दवाइयाँ सारी ले ली। कुछ दिन तक दवाई खाई, उसके बाद मैं प्राणायाम करते करते टेस्ट कराए, सारे टेस्ट निगेटिव आ गए और आज का दिन है मैं कोई दवाई नहीं लेती हूँ। कोई दवाई नहीं लेते। और थायराइड?
उससे कोई दवाई नहीं यूरिक ली, एसिड, उससे कुछ नहीं, किडनी, कुछ ये नहीं, लो। सब ठीक हो गया। और उम्र कितनी है आपकी लता जी? 59 ईयर्स। 59 ईयर्स है और सारी बीमारियों को हरा दिया। इसलिए मैं कहता हूँ जी। बीमारियों से कभी कोई समझौता कंप्रोमाइज नहीं करना और हर बीमारी को तुम जीत सकते हो। जी, अब बिल्कुल अगर विश्वास और आस्था है तो इंसान कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतनी निपुणता से अपने सारे कार्य कर पाऊंगी, और कोरोना भी हम लोग को छू के निकल गया, और हम लोग कोरोनिल श्वासाहारी और अच्छा, कोरोना भी इधर से छू के हाँ, निकला हमको स्वामी जी। वो मेरे भी हस्बैंड को हुआ और वो क्वारंटाइन में चले गए, बच्चों और मैंने लगातार नहीं तो कोरोनिल श्वासाहारी खाते रहे, कुछ नहीं हुआ। ये और लो। बाद में हमने टेस्ट कराया तो हमारे अंदर एंटीबॉडीज डेवलप हो चुकी थी। मैंने पता बाद में लगा कि ये तो एंटीबॉडी जब चेक कराए डेवलप तो हो गई। कोरोना यात्रा करके चला गया जी, अब मेरे हस्बैंड भी बिल्कुल से रिकवर हो गए, और इसीलिए इसके बाल भी नहीं झड़े। नहीं तो कोरोना में नहीं, बाल चले जा रहे हैं, कुछ आंखें नहीं चली हुआ। जा रही हैं, कान, जबड़े, लीवर, किडनी, हार्ट और ऐसे ऐसे रोगी जिनको कई बीमारियां नहीं और वो उनको छू के चला जाए पता भी ना लगे। इसलिए मैं कहता हूँ मैं वैक्सीन का विरोध नहीं करता, लेकिन वैक्सीन से 1000 गुना ज़्यादा पावरफुल मैं योग और आयुर्वेद को मानता हूँ और प्रमाण के साथ मानता हूँ, साइंटिफिक एविडेंस के साथ। और स्वामी जी जब से ये स्वासाहारी गोल्ड मार्केट में आया, मेरे हस्बैंड ने उसी दिन से ला के मुझे दिया, और नित्य मैं स्वासाहारी गोल्ड खाती हूँ, जिससे शायद मेरे लंग प्रोटेक्टेड रहे हैं। स्वासारी गोल्ड तो जबरदस्त है। ये स्वासारी गोल्ड अस्थमा के लिए, पीडानिल गोल्ड आर्थराइटिस के लिए, ये तो बेहतर है। अब आंखों के लिए आई ग्रिड गोल्ड निकाल दिया, कानों के लिए ईयर ग्रिड गोल्ड निकाल दिया। ये अभी सोना हमने महंगा कर दिया है। सोने की कई क्विंटल सोने की भस्म बना चुके हम, किलो नहीं, क्या बोला, क्विंटल। और मैं जब यहाँ से बोलता हूँ तो बहुत से लोग फिर ये अलग अलग डिपार्टमेंट वाले भी कहे बाबा जी को पता करो जरा कितना सोना है। हम पता कर लो, हमने तो सबको भस्म बनाया, हम 100% ट्रांसपेरेंटी के साथ काम करते, इतना जबरदस्त शराब है। तो लता जी ने जो किया है 59 ईयर्स की उम्र से पहले सारे जो प्रयोग करके जो आए थे सारे विपदाओं को हरा दिया। एक बार जोरदार अभिनंदन है इनका। ये कल मेरे से मिली, बोले समझे आज हम जा रहे हैं, 7 दिन हमारे पूरे हो गए। मैंने कहा जाने से पहले जो तुमने पाया है सबको बता के जाओ, जिससे कि ये ऐसे मर गए स्वामी जी, फेफड़े खराब, लीवर खराब, किडनी खराब, आंतें खराब, दिल खराब, दिमाग खराब। आत्मविश्वास से अगर हम रहें, और स्वामी जी जैसे इंसान ईश्वर का रूप ही हमारे बीच में है, हमें प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि लंबे से लंबे समय तक वो हमारे साथ रहें, और हम उनके अनुसार अगर कार्य करें तो हम सब प्रभु के प्रतिनिधि के रूप में और अच्छा सब कुछ कर सकते हैं। आपको प्रणाम है। बस एक चीज़ और कहना चाहती हूँ जो मैंने सुनी थी, प्रभु से ये ना कहना कि मेरी परेशानियाँ बड़ी हैं, परेशानियों से कहना मेरा प्रभु सबसे बड़ा है।